आप लोग को एक्सरसाइज 8.1 पढ़ा रहे थे, तो 8.1 में 8 क्वेश्चन लगभग हो गया था। अब दो एक क्वेश्चन और बता के एक्सरसाइज हम खत्म करेंगे। अब एक इसका विविध बचा हुआ है और 8.2 बचा हुआ है। ये देखिए, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए आप जानते ही होंगे, एरिया क्या होता है। एरिया लिखा होता है 0a to b एफ एक्स और डी एक्स। एरिया का फार्मूला है। एरिया ये क्या है, इसका है, ये लिमिट है। अब क्या इसका ग्राफ, ये इसका फिगर कैसे बनाते हैं। सपोज कर लीजिए ऐसे इसका फिगर है। इसके रेंज में x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी के बीच में इसका एरिया हमको फाइंड करना है। आई बात समझ में। ये एरिया है y इक्वल टू एफ एक्स है, ये कोई फलन दिया हुआ है। तो इसमें हमको एरिया किसका चाहिए, एरिया ए बी सी डी का एरिया चाहिए। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, एरिया का फॉर्मूला एक्स इक्वल टू ए से लेकर के बी तक एफ एक्स डी एक्स। तो इसको एफ एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ए इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स। ये देखिए ये भी फार्मूला। अगर एफ एक्स की हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रख दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए परवलय है। परवलय क्या लिखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स में इवन पावर है, तो इसका फिगर कैसे बनता है, ये देखिए इसका फिगर ऐसे बनता है। ये थोड़ा और नीचे से आता है, ये इसका फिगर बनता है। ओके, अब क्या लिखा है, ये देखिए y इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का मतलब क्या होगा, y की वैल्यू क्या हो गई, प्लस एक्स भी होती है और माइनस एक्स भी होती है। दोनों मॉड एक्स इक्वल टू ये है y इक्वल टू मॉड एक्स। इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। अब क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो पे क्या होगा, प्लस होगा। एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो पे वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओके, तो इस तरह से इसका एरिया फाइंड करना है। अब देखिए इसका फिगर कैसे है, तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स होगी। ठीक, पहले बार में प्लस लेंगे, तो प्लस लेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, x। यहाँ देखिए y इक्वल टू एम एक्स। एम की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो ये कितना होगा 45 डिग्री से ऐसे जाएगा, फिर ये x की वैल्यू ऐसी आएगी। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। ये तो समझाने के पर्पज से था। एरिया का फार्मूला बता, ये मॉड एक्स की वैल्यू कैसे रखेंगे, ये देखिए सॉल्व। हाँ, यहाँ देखिए इसका सॉल्व हम कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखा है परवलय, परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो परवलय y स्क्वायर ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये रेखा का समीकरण है, रेखा y इक्वल टू है मॉड एक्स। तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ये देखिए दोनों वैल्यू होगी, मॉड एक्स की वैल्यू प्लस माइनस दोनों एक्स होगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम ये क्या करें, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये देखिए ग्राफ ड्रा कैसे होगा, इस परवलय का x में इवन है, तो y के अबाउट क्या होगी, सिमेट्री होगी। ये देखिए इसका फिगर ऐसे होगा, ये देखिए ये फिगर है इसका, और यह हो गया इसका ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ रेखा का समीकरण क्या होगा, y इक्वल टू एक्स और दूसरा होगा y इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन 1 है और यहाँ पे क्या है, -1 है। तो रेखा के समीकरण y बराबर एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स से तुलना करने पर तो m की जगह पे यहाँ क्या है, एम इक्वल टू 1 है।
तो 1 कितने की वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ देखिए m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है -1, तो ये हो गया tan 135 की वैल्यू -1 होती है। तो ये फिगर देखिए ऐसे बनेगा, ये इसका, ये देखिए ये इसका फिगर है। आई बस समझ में। तो यह पॉइंट अगर सपोज कर लीजिए यहाँ ए है, ये पॉइंट बी पर कर रहा है, और यह रेखा का समीकरण क्या है, y = x, और यहाँ पे इसका समीकरण क्या है, y = -x हो गया। ये परवल है, ये है y = x², ठीक है, y = x²। अब देखिए ये पॉइंट पे कट कितना किया है, इसका वैल्यू कहाँ से निकाल दें, यहाँ से। यहाँ y = क्या रखने पर, x रखने पर। तो y की वैल्यू जब हम x रखेंगे तो देखिए ये पॉइंट पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक कट कर रहा है, ठीक है। देखिए कैसे करें, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को हल कर लीजिए। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पॉइंट ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, दोनों की एक ही होगी। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए y = क्या रखने पे, +x रखने पर, तो +x रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, x = x², इसको इधर पक्षांतर कर दें, इम्प्लाइज दैट x - x² = 0, x कॉमन ले लें तो 1 - x = 0, तो x = 0 होगा, और यहाँ से क्या लेंगे तो क्या होगा, x = 1 होगा। x = 1 रखेंगे, x = 1, तो y = भी क्या होगा, 1 है। तो पॉइंट ए के निर्देशांक क्या होंगे, 1 1, ठीक है। इसी तरह पॉइंट बी के भी सॉल्व करने पे क्या होगा, -1 और 1 होगा, ओके। तो पॉइंट ए के निर्देशांक क्या, देखिए ए का क्या लिखेंगे, 1 1, और बी के निर्देशांक क्या होंगे, -1 और 1 होगा। ये देखिए ये चीज हमको पता होना चाहिए, ओके। अब देखिए एरिया है, एरिया क्या है, ओ, यहाँ पे लिख दीजिए सी, और यहाँ पे लिख दें डी, ओके। तो आगे देखिए क्या करते हैं। अब देखिए अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगी, या कुल या एरिया = या क्षेत्र का, क्षेत्र कौन कौन सा है, क्षेत्रफल = क्षेत्र कौन सा, OCBO, OCBO का क्षेत्रफल प्लस दूसरा होगा क्षेत्र किसका, ODA, ODAO का क्षेत्रफल। आई बात समझ में, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। किसका किसका क्षेत्रफल बराबर होगा, क्षेत्रफल किसका, OCBO का क्षेत्रफल = क्षेत्र ODAO का क्षेत्रफल। ये दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब देखिए ये क्या होगा, ये होगा अभिष्ट क्षेत्रफल, क्या, इसको हम मान लेंगे y2, ये देखिए y2 होगा, ये y1 होगा। तो y1 माना कि y1 = x² तथा y2 =
y2 इक्वल टू क्या होगा ax। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू, अब देखिए जितना इसका एरिया होगा और उतना ही एरिया किसका होगा, ये दोनों का होगा। दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख देंगे ट्वाइस 0, ये 2 लिमिट क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 0 0 होता है, इसका लिमिट 0 0 0 से लेकर के 1 तक। y2 माइनस y1 dx होगा। इसी का इंटीग्रेशन हमको चाहिए, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर 2 0 to 1, ये देखिए y2, ये देखिए y2 इक्वल टू क्या हमने लिखा है ax माइनस, और y1 क्या है ax स्क्वायर dx। इसी का इंटीग्रेशन हमको करना है और आंसर आ जाएगा एरिया ए इक्वल टू ट्वाइस, चलिए ए क्या है x है, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 to 0 रखेंगे। जब हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा ट्वाइस 1/2 माइनस 1/3, और जब 0 रखेंगे तो क्या होगा सब -0 हो जाएगा। तो ये होगा 2, ये हुआ 3 माइनस 2/2 इंटू 3, ये देखिए 2 इंटू 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया, आंसर क्या होगा 1/3 इक्वल टू 1/3 वर्ग इकाई। ये देखिए ये क्षेत्रफल है। तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए हमने इसको बताया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू क्या लिखा है मॉड एक्स। तो यहाँ पे देखिए मॉड एक्स की वैल्यू प्लस माइनस दोनों होती है, इसलिए इसका फिगर रेखा y बराबर mx से तुलना करके हमने निकाला है, ये चीज है। ये 45 पे होगी और ये कितने पे होगा 135 पे होगी। ये एंगल कितने का होगा 45, और यहाँ से वहां तक लेने पे 135 होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x एवं रेखा ax इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बात समझिए, वक्र दिया है, परवलय दिया है और इसका क्षेत्रफल हमको फाइंड करने हैं। ये देखिए परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x और रेखा क्या दिया है ax इक्वल टू 3 दिया है। इस तरह से कई क्वेश्चन बताए हैं सॉल्व। परवलय क्या लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और दूसरा क्या है रेखा है, रेखा क्या है ax इक्वल टू 3। इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका फिगर ऐसे बनेगा। ये देखिए यह रेखा है, यहाँ पे क्या लिखा है ax इक्वल टू 3, ax एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये परवलय है y स्क्वायर इक्वल टू 4x है।
ठीक है। तो हमको इसी का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये पूरा एरिया दिया हुआ है, यही हमको फाइंड करना है। ये देखिए सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, तो जितना पार्ट ऊपर होगा उतना ही कितना होगा नीचे होगा। ओके, ये 0.2 है, इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0 0 होता है। तो अभिष्ट एरिया या क्षेत्रफल इक्वल टू अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू ट्वाइस, देखिए 2 है क्योंकि जितना भाग ऊपर है उतना ही भाग नीचे है, ट्वाइस 0 to 3, 0 लोअर लिमिट है से 3 y dx, यही होगा। यहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिए, एरिया 2 0 to 3, यहाँ देखिए जो अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा 2√ax होगा इंटू dx। ये देखिए 4 है तो इसका बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये चीज है ये x है, तो 2 होगा 4 का स्क्वायर, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है, तब ये कितना हो गया 4 0 to 3 ix में पावर 1/2 dx। एक कार्डी की वैल्यू कितना होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। इसको इंटीग्रेट कर दें तो लिखेंगे 4 ax पे पावर 1 जोड़ देंगे 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 0 to 3 हो गया इक्वल टू 4 ax पे पावर 3/2, यहाँ भी क्या होगा 3/2, लिमिट 0 to 3। अब ये कितना लिखेंगे इसको 4 into 2/3, यहाँ क्या होगा ax 3/2 और यहाँ होगा 0 to 3। ये देखिए ये रूट ax पे पावर 3/2 का मतलब क्या होता है x रूट ax होता है, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, 3 इंटू यहाँ होगा 3√3 होगा, आज जब 0 रखेंगे तो -0 होगा, इस 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या होगा 8√3 वर्ग इकाई। इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये फिगर समझ लें, पहला काम है फिगर समझना, फिगर बना करके तो करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब एक दो और है, टिक मार्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, छोटा छोटा क्वेश्चन है। 12 लिखा है प्रथम चतुर्थांश में, क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² y² इक्वल टू 4 एवं रेखाएं ax इक्वल टू 0, ax इक्वल टू 2, ax इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक, ax इक्वल टू 2 से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? तो आप देखिए इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, लिमिट दिया हुआ है प्रथम चतुर्थांश में,
तो पहले चतुर्थांश में कहाँ से कहाँ तक एक वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है एवं रेखा दिया एक्स इक्वल टू 0 से लेकर के 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, प्रथम चतुर्थांश में हमको चाहिए। ओके, तो ये देखिए वृत्त है, ये है वृत्त। अब इसको हम क्या करें, ये देखिए यह है इसका केंद्र 0 0 होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी यहाँ वृत्त सॉल्व देखें। पहला काम क्या करेंगे, वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ये है 2 का स्क्वायर, तो इसका वृत्त का केंद्र क्या होगा, केंद्र हो गया 0 0 और त्रिज्या क्या होगी 2 इकाई। तो पॉइंट देखिए ए हुआ 2 0। ओके, अब कहाँ से कहाँ तक x इक्वल टू 0, यहाँ देखिए x की वैल्यू 0 होगी, ये y एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस है, तो 0 से लेकर के 2 तक प्रथम चतुर्थांश में इसी का हमको क्या निकालना है, ये देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए छोटा सा स्टेप ले लेते हैं, ये लिख देते हैं dx। ओके, और यहाँ से हम y के वैल्यू क्या होगा, ये पॉइंट हम लिख सकते हैं b, या कोई जरूरत नहीं है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक, देखिए 0 to 2 y dx, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ से देखिए क्या होगा इक्वल टू 0 to 2 y, यहाँ होगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए डी एक्स हो गया। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कौन सा फार्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसी फार्मूले का यूज हम यहाँ करेंगे, ए की जगह पे 2 है, एक्स की जगह पे एक्स दिया ही है। चलिए इसको सॉल्व कर लें, तो क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स बाई 2 यहाँ होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई 2। अब देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट होगी 0 to 2 तक। अब देखिए ये 2 रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए होगा 2/2 4 माइनस 4 अंडर रूट प्लस, यहाँ देखिए 2 से 1 कट गया, बचेगा क्या 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे लिख देंगे 2/2, ये हो गया 2/2। अब माइनस 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ किया, सब 0। 4 में से 4 घटाएंगे 0 प्लस 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो साइन इनवर्स 1 यानी कितनी वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, तो बचा क्या, बचा यहाँ पर हो गया आंसर, ये होगा 2π है, आंसर पाई होगा। ठीक है, वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट,